Matrices residue aviosessions चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज बी क्लास 12 एमपी बोर्ड मैथ मामा एमपी बोर्ड। आते बच्चों एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं तो यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है, यहाँ पर एक अवयव ए दिया हुआ है, मेंबर है कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है, साइन अल्फा और कॉज अल्फा। कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि A इंटू ए इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आई, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, यहाँ पे भी सेम है बिल्कुल, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम मॉड ऑफ A निकालेंगे, मॉड ऑफ A निकालेंगे। मॉड ऑफ A निकालोगे तो कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉज अल्फा, ठीक है। मॉड ऑफ ए निकालने के लिए आपको पता है, इसको सॉल्व कर दोगे, कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो कैंसिल होकर क्या बना लेगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू 1, जो 1 के बराबर होता है, क्योंकि किसका बेसिक फॉर्मूला है, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री की पहली बेसिक आइडेंटिटी होती है। तो दैट मीन्स देखो, मॉड ऑफ ए की कुछ भी वैल्यू निकले, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव निकले, तो यहाँ से क्या सिद्ध होता है कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर आ जाता है मॉड ऑफ ए, तो फिर ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स का अस्तित्व है, मतलब अब ए इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसके लिए पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगी, ठीक है। सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालना है ए इनवर्स के लिए, और चेक कर लेना कि मॉड ऑफ ए 0 के बराबर ना हो, चाहे उसकी पॉजिटिव वैल्यू मिले नेगेटिव वैल्यू मिले, तो यहाँ पर मॉड ऑफ ए किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए 0 के बराबर नहीं है, मतलब ए इनवर्स का अस्तित्व है। तो ए इनवर्स निकालते हो, देखो कॉज अल्फा किस पोजीशन पर है, A11 पोजीशन पर है, तो A11 का या कॉज अल्फा का सेकंडज कैपिटल A11 क्या आएगा, कैपिटल A11, तो माइनस 1 के ऊपर 1 प्लस 1 की पावर इनटू, यहाँ पे डायरेक्ट इनटू कर दोगे, क्योंकि देखो जिस भी मेंबर पे होते हैं, ठीक, उसके सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लोगे, ठीक है। तो जो भी मेंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे कॉस अल्फा दिख रहा है, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे अगर उपसारणिक होता तो उपसारणिक का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस 1 के ऊपर 2 की पावर इंटू कॉज अल्फा, ठीक है। तो माइनस 1 के ऊपर 2 की पावर, इवन पावर है, पॉजिटिव वैल्यू देगा, प्लस का 1 हो जाएगा इंटू कॉज अल्फा, तो यहाँ से क्या आएगा, कॉज अल्फा। तो A11 की वैल्यू आई कॉज अल्फा। अब आते हैं फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर पे, माइनस साइन अल्फा पर, ये पोजीशन पे है A12 पे, ठीक। तो इसका सेकंडा जो आएगा कैपिटल A12 माइनस 1 के ऊपर 1 प्लस 2 की पावर, माइनस 1 के ऊपर 1 प्लस 2 की पावर, ठीक है। अब इसके सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो यहाँ दिखेगा साइन अल्फा, जो मेंबर दिखे उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो साइन अल्फा का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो माइनस 1 के ऊपर 3 की पावर, माइनस 1 के ऊपर 3 की पावर इंटू साइन अल्फा, माइनस 1 के ऊपर 3 की पावर इंटू साइन अल्फा, तो माइनस 1 के ऊपर 3 की पावर, तो माइनस 1 बनाएगा इंटू साइन अल्फा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पर A21 पर, तो इसका सेकंडज कैपिटल A21 माइनस 1 के ऊपर 2 प्लस 1 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो, तो माइनस साइन अल्फा का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो माइनस 1 के ऊपर 2 प्लस 1 3 की पावर, माइनस 1 के ऊपर कितने की पावर, 3 की पावर है, इंटू माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो माइनस 1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से है माइनस 1 इंटू माइनस का साइन अल्फा, ठीक है। माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का साइन अल्फा आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट ओपन करोगे तो। अब आते हैं सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पे, A22 पोजीशन पर है, कॉज अल्फा किस पोजीशन पर है, A22 पोजीशन पर है, तो उसका सेकंडज कैपिटल A22 माइनस 1 के ऊपर 2 प्लस 2 की पावर, माइनस 1 के ऊपर 2 प्लस 2 की पावर, जिस भी पंक्ति का जो भी मेंबर है, दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर है, तो वही पावर बन जाती है माइनस 1 की। अब सामने की रो सामने का कॉलम छुपाओगे, तो कॉज अल्फा दिख रहा है, उसका मल्टीप्लाई कर दो कॉज अल्फा,
तो -1 के ऊपर 4 की पावर इंटू कॉज अल्फ़ा, तो यहाँ से आएगा प्लस का कॉज अल्फ़ा, क्योंकि -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 और 1 इंटू कॉज अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा। ठीक है, अब इसका एडजॉइंट लिख देते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, आपको पता है एडजॉइंट कैसे लिखते हैं। यहाँ पे देखो A11 A12 रो वाइज जा रहा है, लेकिन जब उसका सेकंडेज लिखते हैं, एडजॉइंट लिखते हैं, तो ये कॉलम वाइज हो जाता है। A11 A12 A21 A22, ठीक है, कॉलम वाइज A11 A12 A21 A22, इनकी वैल्यू पुट कर दो। पहली है कॉज अल्फ़ा, A12 की है माइनस साइन अल्फ़ा, A21 है साइन अल्फ़ा और A22 है कॉज अल्फ़ा। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। ठीक है, माइनस साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। ठीक, अब देखो एडजॉइंट निकल आया, तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। आपको ए इनवर्स निकालना है, तो आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए। तो मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ से लिख लोगे कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, डिवाइडेड बाय 1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से डिवाइड होकर सेम वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आ जाएगा, ए इनवर्स कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा। तो ये क्या हो गई, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई, क्या हो गई, ए इनवर्स की वैल्यू हो गई। अब ए इनवर्स इंटू ए निकाल लेंगे, देन ए इनवर्स इंटू ए इंटू ए इनवर्स, फिर ए इनवर्स इंटू ए निकाल लेंगे। अब ए इनवर्स इंटू ए निकाल लेते हैं। ठीक है, ए इनवर्स इंटू ए निकाल लेते हैं। ए इंटू ए इनवर्स, तो ए इंटू ए इनवर्स निकालोगे, जब ए इंटू ए इनवर्स निकालोगे तो ए की वैल्यू कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कॉज अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा, कॉज अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस का साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से। जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करोगे सेम प्रोसेस हो जाएगी। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में पहला मेंबर पहले मेंबर से मल्टीप्लाई होगा, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई होगा और बीच में प्लस का साइन आएगा। तो देखो देखते हैं, कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा कॉज स्क्वायर अल्फ़ा प्लस माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू माइनस का साइन अल्फ़ा, तो माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉज अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो कॉज अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा प्लस माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक स्टेप क्यों बढ़ाएं। ठीक, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम पे आते हो, साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा इंटू माइनस का साइन अल्फ़ा। भैया सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, तो साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का साइन अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा। बाद में ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा, तो यहाँ पे आएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज अल्फ़ा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा।
तो देखो यहाँ पर साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी आपस में कैंसिल होकर, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा दैट मीन्स 1। ठीक है, पहली वाली बेसिक आइडेंटिटी तो 1 0 0 और 1। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1। ये इसको आप समीकरण 1 नाम दे सकते हो। ठीक है, समीकरण 1 नाम दे सकते हो। अब आते हैं सेकेंड वाले पे, ए इनवर्स इंटू ए करोगे, जब ए इनवर्स इंटू ए करोगे तो ए इनवर्स की वैल्यू पहले पुट कर दो कॉज अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉज अल्फा। ठीक है, और अभी ए की वैल्यू बाद में पुट कर दो तो कॉज अल्फा माइनस का साइन अल्फा। ठीक, और साइन अल्फा और यहाँ पे कॉज अल्फा। ठीक है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेम प्रोसेस होगी यहाँ पे भी। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो कॉज अल्फा इंटू कॉज अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा। पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से। अब पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से। जब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम करोगे तो कॉज अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो यहाँ पे लिख लो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा, तो साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा। ठीक है, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का साइन अल्फा प्लस का कॉस अल्फा, तो यहाँ पे आएगा माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो या साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा मल्टीप्लाई में आगे पीछे लिख सकते हो। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस का साइन अल्फा इंटू माइनस का साइन अल्फा, ये बन जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस के साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा से कैंसिल हो गए, जीरो बना लेगा, यहाँ पे भी जीरो बना लेगा, और यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 0 0 और 1। और आपको पता है कि आई किस ऑर्डर का चूज करोगे, जिस ऑर्डर का जिस कोटि का आव्यूह ए हो, तो ए आव्यूह किस कोटि का है 2/2 ऑर्डर का विकर्ण आव्यूह। यहाँ पर हम एक आई ले लें, आव्यूह विकर्ण आव्यूह ले लेंगे 1 0 0 और 1। तो समीकरण 1 2 व 3 से 1 2 व 3 से समीकरण 1 व 2 व 3 से वीकेंड से क्या कह सकते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई, क्योंकि ये तीनों की वैल्यू क्या है बराबर है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तीनों ही एक विकर्ण आव्यूह बनाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई होप कि आपको मैट्राइसिस रेसिड्यू आव्यूसेशंस बहुत इजीली समझ में आ रहे होंगे। मैथ मामा एमपी बोर्ड मैथ क्लास 12। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे। आई होप कि आपको मैट्राइसिस रेसिड्यू आव्यूसेशंस क्लास 12 एमपी बोर्ड बेहद इजीली समझ में आ रहे होंगे। आव्यूह ए दिया हुआ है, एक आव्यूह ए दिया हुआ है, मेंबर है 2 3 1 और -4, 2 3 1 और -4। ठीक है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 10 का आव्यूह आ गया। आव्यूह ए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में, मेंबर हैं 2 -3 -4 और 7।
ठीक है। 2 -3 -4 और 7 तो कह रहा है कि ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो पहला इसमें आपको ए इनवर्स यानी प्रतिलोम या व्युत्क्रम इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक। और दूसरा कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2A इनवर्स इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इक्वल नहीं 2A इनवर्स क्या हो रहा है 9i माइनस A, ठीक है। 2A इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस A। तो सबसे पहले इसका A इनवर्स निकालेंगे। मेंबर एक बार और चेक कर लेते हैं। 2 -3 -4 और 7, 2 -3 -4 और 7। तो देखो कभी भी ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले मॉड ऑफ ए निकालना है। तो इसका मॉड ऑफ ए निकाल लो, डायगोनली मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 7 14 -3 × -4 प्लस का 12 -3 × -4 प्लस का 12, ठीक है। और बीच में माइनस का साइन पहले से था तो यहाँ से आया 2। इससे एक चीज़ सिद्ध हो जाती है कि मॉड ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स ए इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि यही पूछा गया है। तो सीधे लिख सकते हो 2 का सहखंडज, 2 का सहखंडज कैपिटल A11 की पोजीशन पे, तो उसका सहखंडज कैपिटल A11 -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इनटू सामने की रो सामने कॉलम छुपाओ, 7 दिख रहा है, 7 का मल्टीप्लाई कर दो, -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1, -1 के ऊपर 2 की पावर इंटू 7, तो ये क्या आएगा प्लस का 7, -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1 इंटू 7 प्लस का 7। अब आते सेकेंड मेंबर पे, तो सेकेंड मेंबर क्या है, A12 पोजीशन पर है -3, ठीक। तो -3 का सहखंडज ए कैपिटल A12 -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम छुपा लो तो -4 का मल्टीप्लाई होता है, ठीक। तो -1 के ऊपर 3 की पावर है तो -1 के ऊपर 3 की पावर इंटू -4 -1 के ऊपर 3 की पावर, दैट मीन्स -1 इंटू -4 मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 आएगा। अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर -4 पर, तो इसका सहखंडज कैपिटल A21, ठीक। तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम, तो -3 का मल्टीप्लाई होगा, -1 के ऊपर 3 की पावर इंटू -3, ठीक है। तो -1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से -1 बनेगा और -3 यहाँ पर पहले से मौजूद है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर प्लस का 3 बना लेगा। अब आते हैं लास्ट मेंबर पे A22 पर आते हैं, -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इंटू A22 7 है इस पोजीशन पर, तो सामने की रो सामने का कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, जो दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई करते हो, सामने की रो छुपा लो सामने का कॉलम छुपा लो, 2 दिखेगा। तो -1 के ऊपर 4 की पावर, -1 के ऊपर 4 की पावर इंटू 2, तो -1 के ऊपर 4 की पावर, तो यहाँ से क्या बनेगा प्लस का 1 इंटू 2, तो यहाँ से आएगा प्लस का 2, ठीक है। क्या आएगा प्लस का 2। अब आप इसका एडजॉइंट लिख सकते हो, एडजॉइंट ऑफ A11 A12 A21 A22, ठीक है। A11 की वैल्यू 7, A12 की वैल्यू 4, A21 की वैल्यू 3 और A22 की वैल्यू 2, 7 4 3 और 2, 7 4 3 और 2, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट निकाल लोगे तो देखो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A, 7 3 4 2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ A की वैल्यू 2। तो यहाँ पे 2 तो डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 7 और 3 डिवाइड नहीं होगा, भाग नहीं जाएगा 7 और 3 में, तो इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू 7 3 4 2, ठीक है। 7 3 4 2, ठीक। तो ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई, पहला आंसर तो आपको मिल गया ए इनवर्स का। अब देखो यहीं से एक स्टेप और निकल के आती है, आपको पता है कि ए इनवर्स बराबर क्या है 1/2 इंटू 7 3 4/2, ठीक। 4 और 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा 2A इनवर्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो, यह आ जाएगा 2A इनवर्स, ठीक है। 1A इनवर्स तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा 7 3 4 और 2। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड मिल गया आपको, LHS क्या मिल गया 2A इनवर्स की वैल्यू क्या मिल गई 7 3 4 2,
अब 9i माइनस ए निकाल लेते हैं, 9i माइनस ए निकाल लेंगे। अब आते हैं बच्चों उसके राइट हैंड साइड की तरफ, आते हैं इसके राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो देखो LHS तो आपको मिल गया, ये क्या मिल गया आपको, LHS मिल गया, ठीक है। LHS क्या मिल गया, 2a इनवर्स 7 3 4 2। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे, 9i माइनस ए, 9i माइनस ए निकाल लेंगे। तो 9i तो 9 इंटू 1 0 0 1 किस ऑर्डर का वर्ग विकर्ण अवयव लोगे, 2/2 ऑर्डर का, दो कोटि का वर्ग विकर्ण वर्ग अवयव ले लेंगे, ठीक है। जिस ऑर्डर का यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन रहता है, माइनस ए की वैल्यू 2 -3 -4 और 7, 2 -3 -4 और 7। तो सबसे पहले 9 का मल्टीप्लाई कर दो विकर्ण अवयव में, ये बन जाएगा 9 0 0 और 9 सारे मेंबर से, पहले दूसरे तीसरे चौथे सारे से, ठीक है। सारे मेंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 0 0 और 9 माइनस 2 -3 -4 और 7। अब इनको सीधे सीधे घटा दोगे तो देखो पहले मेंबर से पहला मेंबर, दूसरे मेंबर से दूसरा मेंबर, तीसरे मेंबर से तीसरा मेंबर, चौथे मेंबर से चौथा मेंबर। तो 9 माइनस 2, ठीक। देन 0 -3। याद रखना सबसे बड़ी गलती यही होती है, 0 माइनस, कई बार बच्चों 0 -3 डायरेक्ट -3 पुट कर देते, भैया 0 -3, इस मेंबर की वैल्यू क्या है, -3 निगेट माइनस के साथ जुड़ा हुआ है। देन 0 -4 एंड 9 -7, ठीक है। तो अब देखो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 3, यहाँ पे भी प्लस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल होके, और यहाँ पे आ जाएगा 9 में 7 गए 2, विच इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड। तो ये इक्वल है, RHS और LHS इक्वल है, ठीक है। LHS और RHS इक्वल है, तो हम कह सकते हैं, वी कैन से क्या कह सकते हैं कि 2a इनवर्स इक्वल टू 9i माइनस ए, इस प्रकार हम कह सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। आई होप कि आपको वीडियो इजीली समझ में आया होगा। मैथ में MP बोर्ड, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, बहुत ही प्यारा और शानदार क्वेश्चन, थोड़े नए टाइप का भी है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पर एक अवयव दिया हुआ है, ए मेंबर है 2 3 1 और -4, ठीक है। एक दूसरा अवयव बी दिया हुआ है, एक दूसरा अवयव बी दिया हुआ है, मेंबर है 1 -2 -1 और 3, 1 -2 -1 और 3, ठीक है। तो कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि ए बी का ए इंटू बी का इन्वर्स, दोनों का मल्टीप्लाई देन उसका इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ठीक है। तो देखो बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ए भी इन्वर्स में, बी भी इन्वर्स में है, पहले मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी निकालेंगे। तो मॉड ऑफ ए निकालते हैं, 2 3 1 -4, ओपन करोगे तो 2 इंटू -4, 2 इंटू -4, ठीक है। 2 इंटू -4 -8 -3 इंटू 1 -3, तो ये आया -11। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, अतः ए इन्वर्स का अस्तित्व है, ठीक है।
अब आते हैं मॉड ऑफ बी पे। मॉड ऑफ बी निकालोगे जब, तो यहाँ पे भी देखो क्या होगा, 1 -2 -1 और 3, ठीक है, -1 और 3, डायगोनली मल्टीप्लाई कर दोगे इनको तो यहाँ पे बनता है 1 × 3, 1 × 3 3, -2 × -1 प्लस का 2, तो 3 - 2 प्लस का 1। अतः मॉड ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी कह सकते हो कि बी इनवर्स का अस्तित्व है, ठीक है, बी इनवर्स का अस्तित्व है। अब लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करेंगे। वी आर टेकिंग LHS, तो पहले a × b निकालोगे, तब उसका पहले a × b निकालोगे, है ना, a × b निकालोगे, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, a × b, तो पहले a × b निकाल लेते हैं। 2 3 1 -4 इंटू 1 -2 -1 और 3, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 2 × 1 2, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो देखो 2 × 1 प्लस 3 × -1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 2 × -2 2 × -2 प्लस 2 × -2 3 × 3 प्लस 3 × 3, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 1 × 1 1 × 1 -4 × -1 -4 × -1, ठीक है। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 1 × -2 1 × -2 और -4 × 3, तो 2 1 जा 2 और -3, तो 2 -3 यहाँ पे बनेगा 2 -3, यहाँ बनेगा -4 प्लस का 9, 3 × 3 9, यहाँ आएगा 1 + 4, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आएगा -2 और -12, तो यह आएगा -1 प्लस का 5 प्लस का 5 -14, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या निकल आया, ए बी निकल आया, ठीक। तो ए बी निकल आया, अब इसका एडजॉइंट निकालोगे। ए बी निकाला, पहले तो आपने ए बी निकाला, देन मॉड ऑफ ए बी निकालोगे, मॉड ऑफ ए बी निकाल लो, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए बी जब निकालोगे तो -1 5 5 -14, -1 × -14 प्लस का 14 -25, तो 5 में से 4 गए, एक 11, दैट मीन्स मॉड ऑफ ए बी इज नॉट इक्वल टू 0। अतः यहाँ पे ए बी इनवर्स का अस्तित्व है। देन एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालोगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालने के लिए ए बी के ये वाले साइड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये ए बी है, इसका यूज़ करो, तो पहला मेंबर आएगा A11, ठीक है, A11, तो -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम -14, -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस 2 की पावर तो प्लस का 1 इंटू -14, तो यहाँ से आया -14। अब आते हैं फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर पे। फर्स्ट रो का सेकेंड मेंबर 5, सामने की रो सामने का कॉलम, तो -1 के ऊपर 1 + 2 इंटू सामने की रो सामने का कॉलम 5 का मल्टीप्लाई, ठीक है। -1 के ऊपर 1 + 2 इंटू 5 का मल्टीप्लाई, तो -1 के ऊपर 3 की पावर -1 -1 इंटू 5, तो यहाँ से आएगा -5। अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पे, तो यहाँ पे -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर 3 की पावर, सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर सामने की रो सामने का कॉलम 5 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी आएगा -1 इंटू 5 -5। लास्ट मेंबर पे आते हैं A22 पर, ठीक है, सेकंडज A22, तो -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इंटू सामने की रो सामने का कॉलम -1 का मल्टीप्लाई होगा, तो -1 के ऊपर 4 की पावर तो प्लस का 1 इंटू -1, दैट इज -1, ठीक है। इसका एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी A11 -14, A12 -5, A21 -5 और A11 -1, ठीक है। -14 -5 -5 और
1 एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, देन ए बी इनवर्स निकाल लो। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन मॉड ऑफ ए बी, मॉड ऑफ ए बी क्या था 11, मॉड ऑफ ए बी 11 है, ठीक है। तो मॉड ऑफ ए बी से डिवाइड लगा दोगे तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 1/11, क्योंकि ये कहीं से भी कटेगा भी नहीं, -14 -5 और माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण एक लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद राइट हैंड साइड निकालते हैं। छोटी सी गड़बड़ है बच्चों, यहाँ पे देखो 14 - 25 सॉरी -11 है, ये क्या है -11, ठीक है। 14 - 25 बाकी सही था, क्या आएगा 14 में से -25 घटाओगे -11, बड़ी संख्या का साइन आता है। तो यहाँ पे -11 है, क्या है एडजॉइंट ए बी से -11 से डिवाइड 1/-11 से, या ऐसा -11 से डिवाइड लगाओगे तो सबके माइनस कैंसिल हो जाएंगे, आ जाएगा 1/11, 14, 5 और 1, ये हुई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। -11 है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, ये 14 - 25 -11 आता है, ना कि प्लस का 11, ठीक है। बाकी पूरा करेक्ट है अपना। आते बच्चों उसके राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे, ठीक है। राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे आते हैं तो आपको क्या नहीं मिटाना, ए और बी इनवर्स नहीं हटाना, ठीक है। राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे आते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कई बार जल्दबाजी में थोड़ी बहुत, ठीक है। ए इनवर्स बी इनवर्स निकला हुआ है तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे, ए इनवर्स निकाल सॉरी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी निकला हुआ है तो ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लोगे। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए में a11 क्या आएगा, a11 -1 के ऊपर 1 + 1 की पावर इंटू -4, डायरेक्ट कर देता हूँ सामने की रो, सामने का कॉलम छुपा लो तो -4 का मल्टीप्लाई -1 के ऊपर +2 की पावर इंटू -4, तो यहाँ से ये आएगा -1 के ऊपर +2 की पावर तो प्लस का 2 -4, ठीक है। a12 पे आते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए लिख लो, एडजॉइंट ऑफ ए का सेकंडज। a12 पे आओगे, a12 पे फर्स्ट रो का सेकेंड मेंबर तो -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर 3 पे है, ठीक। सामने की रो सामने का कॉलम तो 1 का मल्टीप्लाई, तो -1 के ऊपर 3 की पावर, तो यहाँ से आया -1 इंटू 1, तो यहाँ से बना -1। अब आते हैं सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर a21 पे, तो -1 के ऊपर 2 + 1 की पावर 3 की पावर, ठीक है। सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर सामने की रो सामने का कॉलम 3 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ आएगा -1 इंटू 3, क्या बनाएगा -3। सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पे आते हैं, -1 के ऊपर 2 + 2 की पावर इंटू सेकेंड रो को सेकेंड मेंबर 4, सामने की रो सामने का कॉलम 2 का मल्टीप्लाई, तो -1 के ऊपर 4 की पावर प्लस का 1 इंटू 2, ये आया 2। तो लिख लो एडजॉइंट ऑफ ए सॉरी एडीजे ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। -4 -1 -3 और 2 -4 कॉलम वाइज, ठीक। यहाँ से ए इनवर्स निकाल लोगे तो ए इनवर्स क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, ठीक। एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए -11 है, ठीक है। मॉड ऑफ ए क्या है -11 है, तो एडजॉइंट ऑफ ए में -4 -3 -1 और 2 में -11 का डिवाइड लगाओगे तो ए इनवर्स क्या मिलता है 1/11, 4, 3, 1 और -2, ठीक है। ये ए इनवर्स मिल गया। अब इस साइड बी इनवर्स निकालते हैं।
तो पहले एडजॉइंट ऑफ बी निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। तो A11 पे आओ, फर्स्ट रो के फर्स्ट मेंबर पे, उसका सेकंडेज कैपिटल A11, 1 + 1 की पावर इंटू 3, ठीक है। सामने की रो, सामने का कॉलम छिपा लो, जो दिख रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दो, -1 के ऊपर 2 की पावर प्लस का 1 इंटू 3, तो क्या आया 3। फर्स्ट रो के सेकेंड मेंबर पे आओ, A12 -1 के ऊपर 1 + 2 की पावर, सामने की रो सामने का कॉलम तो -1, तो -1 इंटू -1 प्लस का 1, ठीक है। सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पे आते हैं, उसका सेकंडेज कैपिटल A12 2 1, तो 2 + 1 इंटू सेकेंड रो का फर्स्ट मेंबर, सामने की रो सामने का कॉलम -2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आएगा -1 इंटू -2 प्लस का 2। सेकेंड रो के सेकेंड मेंबर पे आते हैं, -1 के ऊपर 2 + 2 इंटू सामने की रो सामने का कॉलम 1 का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 प्लस का 1। एडजॉइंट ऑफ बी 3 1 2 1, ठीक है। देन बी इनवर्स, तो बी इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन मॉड ऑफ बी, 3 2 1 1 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी प्लस का 1, तो 1 से डिवाइड लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आता है, 3 2 1 और 1। आफ्टर दैट ए इनवर्स और बी इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दोगे, तो देखो ए इनवर्स और बी इनवर्स का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है। तो ए इनवर्स की वैल्यू 1/11 इंटू 4 3 1 - 2, ऊपर ही करेंगे यार, जगह नहीं है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे किया जा सकता, देखो यहाँ करके दिखाता हूँ मैं आपको, ए इनवर्स और बी इनवर्स का मल्टीप्लाई। ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ठीक है। तो 1/11 4 3 1 - 2, ठीक है, और 3 2 1 1 3 2 1 और 1, ठीक, 3 2 1 और 1, तो 1/11 बाहर रहेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 तिया 12, 3 1 कम 3, तो 1 मिनट 4 तिया 12, सॉरी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से वही तो गड़बड़ हो रहा था, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स से, तो बी इनवर्स पहले आएगा, ए इनवर्स बाद में जाएगा, 3 2 1 और 1 इंटू 1/11 इंटू 4 3 1 - 2 4 3 1 - 2, ठीक है। 1/11 आगे ले आएंगे, तो यहाँ पे बनता है 3 2 1 1 इंटू 4 3 1 और -2, ठीक। इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 चौको 12, 2 + 1 14, ये आएगा 14। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 3 त्रिकाई 9, 2 दूनी 4, तो 9 में से 4 गए 5, ठीक है। यहाँ सामने 1/11 और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 एकम 4 1 5, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो 3 - 2 14 5 एक मिनट, फर्स्ट रो 3 - 2 1, ठीक है। बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 है बराबर 2 के, अतः ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, हैज़ प्रूव्ड, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया, और वो वीडियो पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ मामा MP बोर्ड हिंदी मीडियम क्लास 12।